धेमाजी जिला যুব কংগ্রেস কমিটি গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ জিতেন্দ্র সিং জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙরিয়া আমি আয়তির মঙ্গল নুরিয়ে আমি মঞ্চলে আদৰণি সভাপতি তথা অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি আনন্দ নৰী পেগু ডাঙৰীয়াকো এখন ফুলাম কাগজেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক উদিত ভানু ডাঙৰীয়া। উদিত ভানু দাস ডাঙৰীয়াকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমাৰ সতীৰ্থসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধেমাজি জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰোহিত পেগু ডাঙৰীয়া এখনি গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী তথা ধেমাজি কংগ্ৰেছৰ से आए हुए मेरे सभी साथी, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा आपके सामने। मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, सबसे पहले तो मैं यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वोटर अधिकार रैली के रूप में आज कार्यक्रम करा रहे हैं। आज इस वोटर अधिकार का जरूरत है। आज एक ऐसा माहौल देश के अंदर बन रहा है जहाँ हमारा जो एक अधिकार है, वोट का ही अधिकार है, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, चाहे बहुत बड़ा मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे सबसे जो गरीब व्यक्ति आज इस मीटिंग के अंदर बैठा है, आपका सामान्य अधिकार है। आपका जो एक वोट है उसका एक बहुत बड़ा अधिकार है, वो छीना जा रहा है। आज आप देख रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया। बिहार के अंदर वोटर अधिकार की कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश के अंदर चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके मन के ऊपर एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। ये एक नारा पूरे देश के अंदर लग चुका है। और आपको हैरानगी होगी, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन का जो कागज है उसको निकालकर और बताया कि जिस तरह से वोटों की धांधली हो रही है, जो लोग जिंदा हैं उसको मार दिया, जो लोग मर चुके हैं उनको जिंदा कर दिया। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी चाय पी रहे थे उन लोगों के साथ, 10-15 लोगों के साथ, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाम काट के इसलिए काट दिया कि वो मर गए, उनका देहांत हो गया है। तो इस तरह का एक वोट चोरी का काम चल रहा है। आज हम सबों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और गौरव जी एक नया नाम और आ गया है, चुनाव आयोग, चोरी आयोग। चुनाव आयोग नहीं है, वो है चोरी आयोग। नया नाम क्या है चुनाव आयोग का? चोरी आयोग। क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारा जो इलेक्शन का वोटर लिस्ट आती है वो सही वोटर लिस्ट आए। आपने देखा है, मैं तो खुद अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। छोटा सा एक घर है 10 बाय 15 का, छोटा सा 10 बाय 15 मिलता है, स्टेज का बिल्कुल चौथा हिस्सा हो, उसके अंदर 108 वोट, 108 क्या 50 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं 50 लोग, और वह 108 वोटों का उसने जोड़ रखा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने ये मुहिम शुरू करी तो हमने भी कोशिश करी कि जो हाल में बीटीआर के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसका एक बूथ, सिर्फ एक बूथ की हमने वोटर लिस्ट निकाली। और उस वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाली है। और एक ही वोटर लिस्ट के अंदर आप देखिए, एक ही घर के अंदर 8 लोग अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग नाम है उनके। ऐसे हो सकता है क्या कि
एक ही घर में अलग अलग जातियों के अलग अलग वर्गों के नाम कोई लगे। सांस नहीं दे रहा है ना वीडियो लेने के ये वोटर लिस्ट वो है जिसमें 0 और घर का नंबर पता नहीं है, नाम सेम है, उम्र सेम है, पिता का नाम सेम है, लेकिन 40 जगह नाम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी धांधली हो रही है। तो इसके लिए अधिकार के लिए आज यूथ कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे नौजवान साथियों कि आज देश को बचाने के लिए, आसाम बचाने के लिए हमें एक बार फिर वापस जंग लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे जो अपर असम के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, मुगलों को भगा के भेजा है, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, अब इस सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज आसाम के अंदर क्या हो रहा है मुझे इस मंच से कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, लिख लिए, पढ़ लिए, इतने माता पिता ने इनको घर गिरवी रखकर, लोन लेकर उनको पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन नौकरी कहीं भी नहीं है। दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर उनको छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। बीए बीएड लोग हैं लेकिन नौकरी नहीं है। यार वीडियो दिख रही है। आज युवाओं की ये हालत हो चुकी है। सिर्फ इनको ध्यान में आता है तो जाति के नाम पर वोट ले लो, धर्म के नाम पर ऊपर वोट ले लो, आपसी में झगड़े करवा कर वोट ले लो, ये सिर्फ ये करेंगे। बाकी इनके पास पूरा का पूरा जो हमारा अपर असम का इलाका है, और अपर असम ही नहीं मालूम, चाहे वो बराक वैली का हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक का हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र वैली का हो, जितने भी वहां मूलभूत सुविधाएं, और इस क्षेत्र के अंदर तो हमारे देवांशी और पूरा जो लगता हुआ इलाका है, यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, रोड टूटे पड़े हैं, कोई बड़े इंस्टीट्यूट नहीं आए हैं, अस्पताल नहीं है, अस्पताल में बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। अस्पताल की बिल्डिंगें तो बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कमीशन मिलता है। बिल्डिंग बनेगी कमीशन मिलेगा, फ्लाईओवर बनेगा कमीशन मिलेगा, लेकिन डॉक्टर लगाएंगे उसका कमीशन नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर भी नहीं लगेगा, टीचर नहीं लगेगा, लेक्चरर नहीं लगेगा। ये एक इस पूरी सरकार का माफियागिरी चली हुई है। बाकी ये सरकार का काम सिर्फ एक है कि जमीनें बेचो, अंबानी को ले आओ, अडानी जैसी कंपनी को ले आओ। आपने सुना होगा हमारे एनसी हिल्स के अंदर, दीमा गांव के अंदर 3000 बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को दे रही, जितना एक पूरा जिला होता है इतनी बड़ी जमीनें उनको दे रही है। ऐसे ही जो बीटीआर क्षेत्र के अंदर पता नहीं कितने हजार बीघा जमीन दूसरी बड़ी बड़ी अडानी की कंपनी को दे रही है, और वो तो 6 शेड्यूल का क्षेत्र है, बीटीआर का क्षेत्र है। राज्य सरकार का काम सिर्फ जमीनों को बेचने का, सुपारी माफिया का काम, रेत माफिया, मतलब हर चीज का माफिया बना हुआ है। आज इसीलिए मैं इस मौके के ऊपर आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रदेश को इनने इतना बड़ा कर्जे में डाल दिया है। मेरी माता बहनों से और मेरे बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि आज ऐसा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है कि आज कोई बच्चा भी पैदा होता है, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बहन जी आपके पास तो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा पैदा हुआ है, 3 या 4 साल में बच्चा होगा, इसके नाम पर भी 75,000 रुपए का लोन ले रखा है। आप सबों के नाम पर 75,000 एक व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग और नौजवान साथी हो, आपके नाम के ऊपर लोन ले रखा है, और वो सारा का सारा पैसा मुख्यमंत्री और उसकी बीवी और उसके पूरा मंत्रिमंडल खाने का काम करता है। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो हेमंत बिस्वा शर्मा। आज एक इस तरह का पूरा देश के अंदर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आसाम का सर नीचे झुका दिया। आप जाइए, कश्मीर चले जाइए, कन्याकुमारी चले जाइए, बंबई चले जाइए, गुजरात चले जाइए, और किसी से भी पूछेंगे आसाम के बारे में, आप कहेंगे आसाम का कोई, मैं आया हूं, आसाम से आया हूं, तो तुरंत आपसे कहेंगे आपका जो मुख्यमंत्री है तो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, आपका सर नीचे झुका है। ऐसी एक खराब हालत पूरे आसाम की कर रखी है। चाय बागान के अंदर कब्जा करो, चाय बागान बेचो, चाय बागान खरीदो, बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग का मटेरियल वहां से जाएगा, फ्लाईओवर बनेगा, रोड बनेगा, हर चीज के ऊपर। यहाँ तक कि जो ये पेन में लेके आया हूं आज, इसके ऊपर भी एसीएस टैक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर भी गुंडा टैक्स लगा रखा है। कोई भी चीज बाहर से आती है
उसका एक हफ्ता बना हुआ है। ट्रक आता है तो ट्रक से पैसा लिया जाता है, ट्रेन आती है तो ट्रेन से पैसा लिया जाता है। इस तरह का माफियागिरी पूरे आसाम में चल रही है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी के नेतृत्व के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम हर बूथ के ऊपर जाएंगे। यूथ कांग्रेस दुबे भाई, आप हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम सब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आपके से निवेदन करने के लिए आए हैं कि एक पूरा एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें हम हर घर के अंदर जाके सर्वे करेंगे। इनका जो वोट चोरी है वो चोरी हमें रोकनी पड़ेगी। चुनाव आने वाला है, अगले 5 और 6 महीने के चुनाव हो रहे हैं, इनकी मशीन पूरी चल रही है। ये आपके सबों के वोट कटवाने के लिए लगे हुए हैं। ये जानते हैं कि कांग्रेस को वोट देने वाला है, इसको तुरंत वोट कटवाएंगे। वो फर्जी लोगों को आसपास के प्रदेशों से फर्जी लोगों को लेके आएंगे, फर्जी इलेक्शन का कार्ड बनाएंगे और उनसे वोट डलवाएंगे। ये तो मैं खुद जानता हूं क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है और बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र है। सबसे पहला जिला है दिल्ली के बाद मेरा जिला आता है और वहां जब चुनाव होता है तो दसों हजार लोग आसपास के हरियाणा से, उत्तर प्रदेश इधर से आ जाते हैं। 3 दिन पहले आके बैठ जाते हैं, उनका सबों का नकली ID कार्ड होता है और वो बूथ होकर जाकर अपने वोट डालते हैं। अगर हम 50 वोट भी एक बूथ के ऊपर फालतू ये डाल दें तो लगभग आपके 300 बूथ है, 350 बूथ है, उसके ऊपर कितने वोट बढ़ जाते हैं और इतना ही मार्जिन होता है हार और जीत। क्योंकि अब आसाम का भविष्य आपके हाथ में। ये सिर्फ कोई लड़ाई कांग्रेस पार्टी की और जिले की नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, आसाम के अस्तित्व की लड़ाई है। इसके लिए आज आप प्रतिज्ञा लेंगे और आप सब इस पूरे अभियान के अंदर पूरा भाग लेकर बूथ जाकर और वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आपने मुझे बहुत मान दिया है, सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आखिर में हम सब लोग एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा वोट चोर और आप बोलेंगे गद्दी चोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय वैभव।